संजू सैमसन आउट थे या फिर नॉट आउट? आप किस साइड पर हैं? क्योंकि जब से संजू सैमसन का एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पे लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। और ये कंट्रोवर्सी अब और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शायद अगर फैसला संजू के फेवर में आया होता तो सिर्फ संजू नॉट आउट नहीं होते, बल्कि संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत गई होती। लेकिन अब संजू सैमसन का विकेट गिरा एक ऐसे टाइम पे गिरा जहां से मैच पूरी तरह से पलट गया। और अगर संजू सैमसन के फेवर में डिसीजन गया होता तो शायद संजू राजस्थान को ये मैच जिता देते। और अब इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस कह रहे हैं कि यार एम्पायर्स का फैसला एकदम सही था। रिप्लेस यही दिखा रहे थे कि शाई होप का पैर बाउंड्री लाइन को टच नहीं कर रहा था, उन्होंने पहले ही कैच को क्लीनली पकड़ लिया था और संजू सैमसन एकदम आउट थे। दूसरी तरफ कुछ लोग संजू सैमसन के सपोर्ट में हैं। लोग कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि यार जो एम्पायर वाइड के डिसमिसल के लिए 5-5 मिनट चेक करते हैं, मल्टीपल रिव्यूज देखते हैं, मल्टीपल रिप्लेस देखते हैं और फिर फैसला देते हैं कहीं 4-5 मिनट के बाद कि वाइड थी या फिर नहीं थी, लेकिन जो संजू का फैसला था वो 1 मिनट के अंदर कैसे आ गया। इसके बाद फैंस कह रहे हैं कि क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शाई होप का पैर था उनका जूते का हिस्सा बाउंड्री रोप को टच कर रहा था और संजू सैमसन को इस बॉल पर नॉट आउट दिया जाना चाहिए था। ये दो हिस्सों में फैंस बटे हुए हैं। अब आप किस साइड हैं ये आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर इस पूरी कहानी की बात करें तो ये शुरू हुई थी 16वें ओवर में जब मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। मुकेश कुमार की एक बॉल को संजू सैमसन सामने की ओर खेलते हैं और एक बड़ा शॉट लगाते हैं, लेकिन बाउंड्री और बाउंड्री रोप के बीच में आ जाते हैं शाई होप, जो कि एक बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं। फर्स्ट लुक से लगता है कि शाई होप ने ऑलमोस्ट बॉल को क्लीनली पकड़ा है और बाउंड्री रोप से उनका पैर टच नहीं हो रहा था। जिसके बाद थर्ड एम्पायर के पास फैसला जाता है और रिप्लेस देखे जाते हैं। 2-3 रिप्ले देखने के बाद एम्पायर बड़ी स्क्रीन पर फैसला चलाते हैं आउट का। जिसके बाद संजू सैमसन एम्पायर से बात करते हैं। क्लियरली दिखता है कि संजू सैमसन फैसले से खुश नहीं है। संजू सैमसन एम्पायर से बात करते हैं, इवन वो यहां तक कहते हैं कि मुझे रिव्यू चाहिए, लेकिन मे बी क्योंकि थर्ड एम्पायर ऑलरेडी चेक कर चुके थे तो उनको रिव्यू भी नहीं दिया जाता और वो थोड़े से नाखुश होकर मैदान से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद चाहे आरआर का डग आउट हो, कोच कुमार संगकारा हो या सोशल मीडिया पर फैंस, कोई भी संजू सैमसन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, या कहें कि अंपायर के फैसले से खुश नहीं था। दूसरी कहानी दूसरे कैंप में अलग चल रही थी। चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, सौरव गांगुली हो, सबने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि संजू सैमसन इस बॉल पे आउट थे। इसके अलावा जो डीसी के ओनर पार्थ जिंदल स्टैंड्स में खड़े हुए थे वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई आउट है। लेकिन अगर इस कहानी पर अगर वापस आएँ तो दिक्कत ये नहीं है कि संजू आउट थे या फिर आउट नहीं थे, दिक्कत ये है कि इस डिसीजन को ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया। इस मैच में बहुत सारी वाइड्स को लेकर रिव्यू लिए गए और हर वाइड के डिसीजन पे ऑलमोस्ट 4-5-6 मिनट तक अंपायर ने चेक किया कि बॉल वाइड है या फिर नहीं। लेकिन जब संजू का डिसीजन आता है तो अंपायर 1 मिनट के अंदर फैसला सुना देते हैं। 2-3 रिप्लेस चलाते हैं और ये फैसला ले लेते हैं कि संजू सैमसन इस बॉल पर आउट थे। और एम्पायर्स का कहना था कि संजू सैमसन का जो कैच था वो क्लीनली पकड़ा गया था शाई होप के द्वारा। लेकिन फैंस को इस बात से दिक्कत हो रही है कि यार अगर आपने क्लियरली चेक किया होता, अगर आपने थोड़े से रिप्लेस बदले होते, थोड़ा सा जूम इन किया होता तो आपको क्लियरली पता चल जाता कि उनके जो जूते का हिस्सा था वो बाउंड्री रोप से टच कर रहा था और इसी वजह से संजू सैमसन को नॉट आउट दिया जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे। मैच के दौरान दोनों टीमों के कुछ कोच खुश नहीं थे, संगकारा खुश नहीं थे, सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग को लगा कि क्लियरली आउट है। इसके अलावा आप ओनर्स की बात कर लें तो पार्थ जिंदल ने भी कह दिया कि भैया आउट थे। अब प्लेयर्स तो क्या ही कर सकते हैं, उनके पास तो रिव्यू का जो फैसला था उनको मानना ही था। तो संजू सैमसन थोड़े से नाखुश जरूर थे, लेकिन वो मैदान से बाहर चले गए। इस मैच के बाद जब संजू सैमसन से पूछा गया कि यार इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका क्या स्टेटमेंट है, आपको कैसा लगा, तो संजू सैमसन ने खैर आईपीएल से ज़्यादा वर्ल्ड कप को लेकर सोचा, क्योंकि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसमें संजू ने कहा कि यार इट्स पार्ट ऑफ गेम, मैच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कुछ फैसले आपके फेवर में आते हैं, कुछ फैसले आपके फेवर में नहीं आते। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप कुछ कर नहीं सकते। मे बी संजू सैमसन ने इस फैसले से ज़्यादा, इस आईपीएल से ज़्यादा वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस दिया। संजू ने सोचा होगा कि यार 1 महीने के बाद वर्ल्ड कप खेलना है, इस टाइम अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ और अगर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाऊँ तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। इस टाइम एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं और वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं। फैसला जो होना था हो गया, मैच खत्म हो गया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैच के बाद सारे फैंस कह रहे हैं कि यार अगर संजू आउट नहीं हुए होते तो हम ये मैच जीत गए होते। क्योंकि इस मैच में संजू सैमसन ने 46 बॉल पे 86 रन बनाए, 8 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए और जब तक संजू खेल रहे थे मैच आरआर के हाथ में था। अगर कहीं 2 ओवर और संजू खेल जाते तो मैच डीसी की जगह आरआर की टीम जीत गई होती। लेकिन आखिर में आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन का फैसला सही था? क्या एम्पायर्स को संजू सैमसन को आउट देना चाहिए था या फिर नॉट आउट? क्या एम्पायर्स को थोड़ी देर और संजू सैमसन का रिप्ले 2-4 एंगल से या फिर थोड़ा जूम इन करके चेक करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।